उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, किसी लेडीज की हंसने की आवाज आई। औरत उसके पास आई, कान पे आके उसके बोला आराम से कि भाई अब मैं तुझे अमावस्या के दिन अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे मार डालूंगी। हनुमान जी के कॉस्ट्यूम में कोई बंदा आ रहा है, हाथ में थी उसकी लकड़ी की गदा, और उन्होंने क्या करा, गदा मारा, राख बन गई। जब उस लड़के के अंदर मन में ये था कि बस हनुमान जी ही हैं जो बचा पाएंगे, तो साक्षात हनुमान जी आए, अपने भक्त की रक्षा करी और चले गए। कवन सुगाज कठिन जग माई, जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। जितनी बार मैंने भक्ति भाव से जो चीज मांगी वो मुझे 110% मिली है। तो जो बहन थी वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्ति, मतलब उन्हें अपना भाई मानती थी वो। तब उन्होंने बताया कि 2 या 3 आत्माएं ऐसे इनके अंदर शरीर के, और वो अंदर ही अंदर खा रही हैं। अब वो बंदी अपने घर में बैठ के बस हाथ पकड़ के हनुमान जी को बुलाती रही। तो उन्होंने बहुत बोला कि मेरे भैया को आपको बचाना है, मुझे नहीं पता ये वो है, कि आप मेरे भैया हो, आपको इन्हें बचाना पड़ेगा। करते करते वो बेहोश हो गए। तो आप ये देख लो कि हनुमान जी किस किस रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। अभय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम मेरे भाई, कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया यार, तुम बताओ क्या हाल है भाई? बड़े टाइम बाद मिलना हो रहा है। हाँ, बहुत टाइम बाद हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आज फिर से एक बार, और फिर से वही हनुमान जी की भक्ति के ऊपर, हनुमान जी की कहानियों के ऊपर। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ नई स्टोरीज बताने के लिए जी और नए कहानियां सुनाने के लिए लोगों को, कि जो एक्चुअल में लोगों के साथ होती है। जी। और काफी टाइम से हम बात तो कर रहे थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें, कभी टाइम का इशू, कभी कुछ इशू चल रहा था। और अभी लास्ट टाइम आप बहुत पहले आए थे तब हमारा स्टूडियो की कुछ रूपरेखा अलग हुआ करती थी। और अब बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी हो गई है। अब तो चारों तरफ हनुमान जी, जहाँ आप की निगाह जा रही है वहां हनुमान तक जी की छत्र छाया में ही करते हैं हम शूट सारे। जी 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 भाई। और सबसे पहले तो हाल ही में किताब निकाली है मैंने, शायद आपने, जैसा मैंने आपको बताया भी था, हाँ तो आपके पीछे ही डिस्प्ले में है। तो क्या है ना, हनुमान जी से चल रहा है जीवन, तो जैसा वो कहते हैं वैसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ सही करना बात है, चाहिए। आपने तो बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी किताब निकाली है। और जो बंदे इस किताब को पढ़ भी रहे हैं और जिन्हें नहीं नॉलेज किस चीज़ की, तो आपने जिस तरीके से इस किताब में लिखा है, हर एक चीज़ को बहुत आपने एक्सप्लेन करके लिखा है। तो जो चीज़ लोगों को नहीं समझ आती है वो आपके माध्यम से लोगों को और अच्छे से समझ आएगी अब। जी जी जी। तो भाई जैसे कि हर बार कुछ ना कुछ रहता है, कभी हॉरर एक्सपीरियंसेस, हनुमान जी के एक्सपीरियंसेस। हालांकि जो हॉरर एक्सपीरियंस है उसमें भी हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान हाँ। जी सबसे पहले वही आ जाते हैं सबसे हमारे। पहले वही आते हैं। तो चाहूंगा कि आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस से शुरू करो, कोई ऐसी कोई स्टोरी हनुमान जी की, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस कोई हो। देखो, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं आपके माध्यम से सबको वो स्टोरी के बारे में बताता भी हूँ। और कुछ स्टोरियाँ होती हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ महाराष्ट्र की, जिसमें आपको एक लड़के के बारे में बताऊंगा कि हनुमान जी ने उसकी मदद कैसे करी थी साक्षात आके। तो महाराष्ट्र की स्टोरी है कि जिसमें एक लड़का रैकेट खेलने जाता था इवनिंग में, और थोड़ा सा लेट घर आता था क्योंकि अकेला रहता था वो वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, रैकेट खेलने जैसे वो जा रहा है और रात को वो वापस आ रहा था अपनी प्रैक्टिस करके। तो चौराहे पे क्या है, चौराहे पे आपको जैसे पहले भी बताया था, काफियों ने बताया हुआ है, और आपको खुद भी पता हो कि चौराहे पे लोग क्या है कि ना, टोना टोटका बहुत करके रखते हैं लोग, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। और उजाले में दिन के वक्त तो दिख भी जाता है कि क्या है क्या नहीं है, बट ज्यादा रात को नहीं नजर पड़ पाती, किसी की भी एकदम से नजर नहीं पड़ती। अब क्या है, वो अपना रैकेट खेल के आ रहा था, तो रास्ते में उसने क्या देखा, चौराहे पे एक हंडी रखी हुई है, हंडी के ऊपर एक नारियल रखा हुआ है, और नारियल में पता नहीं किसी चीज के बाल बूल चिपका रखे थे ऐसे, मतलब टोने टोट के कर रखे होंगे किसी ने। तो वो बंदा अपना बिल्कुल मस्ती में आ रखा है, जैसे हम भी, जैसे क्रिकेट जैसे हम खेलते थे तो रास्ते में जाते हुए हम भी बॉल की प्रैक्टिस करते थे, कभी किस भी होता है लोगों में। अब वो आते हुए क्या करा, उसने रैकेट से उस हंडी पे मार दिया। हंडी पे मारा उसने उसने कहा चलो ठीक है, रखी होगी क्या है, उसने जाने अनजाने में हंडी पे मार दिया अपना रैकेट। थोड़ा सा आगे चला, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, किसी लेडीज की हंसने की आवाज आई। तो उसने सोचा पता नहीं किसी ने कुछ रखा होगा, ना समझ था या क्या था, उसने सोचा किसी ने कुछ रखा हुआ होगा और मैं तोड़ दिया कि अब डांट पड़ेगी करके, कि अब ये डांटेगी। वो सीधा भाग गया वहां से। तो वो हंसने की आवाज उसको फिर भी आती रही, लेकिन वो चला गया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो रैकेट खेलने गया। रैकेट खेलने के बाद वो भूल गया कि पहले क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि वो उसे नॉर्मल लगा। तो जब रैकेट खेलने गया तो वापस आ रहा था, उसी चौराहे पे उसे एक औरत दिखाई दी,
अब औरत उसे जब दिखाई दी तो औरत बिल्कुल मतलब कि आप समझ लो कि अब स्प्रिट अगर आपके सामने आ जाए किस तरीके तो, बट वो कुछ समझा नहीं कि क्या है। तब वो वाइट से कपड़ों में उसे एक औरत दिखाई दी, वो हंस रही थी। तो औरत ने कहा कि तुमने मतलब तूने कल ये चीज जो यहाँ से हटाई है, कि ये क्यों हटाई करके उसने पूछा। तो उसने कहा कि भाई गलती हो गई मेरे से, मैं दोबारा आपको लाके दे दूंगा। उसको मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी कि उसने क्या करा, जाने अनजाने में क्या गलती हो गई उससे। उसने कहा मैं दोबारा आपको लाके दे दूंगा ऐसे करके। तो और उसने क्या करा, जब वो गया औरत को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे, तो औरत के हंसने की आवाज आई और उसके बिल्कुल दोनों पैर ना अकड़ गए, मतलब वो हिल नहीं पाया। अकड़ गए। औरत उसके पास आई, पास आई, पास आई, कान पे आके उसके बोला आराम से कि भाई अब मैं तुझे अमावस्या के दिन अपने साथ ले जाऊंगी, तुझे मार डालूंगी। क्या? अच्छा। ठीक है। अब ये लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये ऐसी चीजें नहीं होता, बट एक्चुअल में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बहुत सी चीजें बताई हुई है, बहुत ओपन करके बताई हुई है कि क्या होता है कैसे होता है, बट मानता वही है जिसके साथ चीजें होती हैं। हमारे साथ भी हैं, तो हमें इसलिए इन चीजों पे बिलीव भी है, नेगेटिव पॉजिटिव पे, क्योंकि हमने देखी हैं। अब आई वो, उसने बोला कि मैं अब अमावस्या वाले दिन तुझे अपने साथ ले जाऊंगी और तुझे खत्म कर दूंगी ऐसा करके। उसको थोड़ा सा फ्री हुआ वो, और वो भाग गया। उसे आवाज आती रही, तेज तेज हंसने की आती रही, चला गया। वो घर में बता नहीं सकता क्या हुआ अचानक से, क्या उसे ये लग रहा है कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया और अब घर वालों को बताऊंगा तो घर वाले डांटेंगे करके। तो उसने कुछ नहीं हुआ। वो एक दिन गया रैकेट खेलने, अगले दिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल वो आया। तो उसने सोचा कि जो भी था ऐसी मजाक मुझक मेरे साथ हुआ है करके उसने छोड़ दिया। फिर 2-3 दिन बाद अमावस्या आई। तो वहां से जब वो वापस आ रहा था रैकेट खेल के, सेम वही रात को चौराहे से वापस आ रहा था रैकेट खेल के, तो क्या हुआ, रास्ते में पीछे से औरत ने उसको रोका ऐसे। पहले आवाज दी, नहीं सुनी, उसने रोका, उसने रैकेट यहाँ पे लगाया अपने ऐसे करके, और वो चल रहा था तो उसे रोक लिया। अब रोका तो उसने झटका मारा और वो भागा एकदम से। और भागा तो वो गिर गया, किसी चीज में अटकाया, वो पत्थर पुत्थर में अटका और वो गिर गया। और जब वो पलट के देखता है तो वो औरत ना चलती हुई उसके पास आ रही है, उसकी बॉडी बिल्कुल जैम हो गई, बिल्कुल मतलब ना हिल पा रहा है, और अगर चिल्ला रहा है तो बगल में जागरण हो रहा था कहीं पे, उसे आवाज आ रही थी जागरण की, कहीं पे उसी रोड पे थोड़ा सा आगे कहीं जागरण हो रहा था किसी कॉलोनी में, तो उसे आवाज आ रही थी। लेकिन वो चिल्ला रहा है तो उसकी आवाज ही नहीं जा रही लोगों तक। उसे ये लग रहा था कि जागरण हो रहा है, जागरण के शोर में, इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। अब वो हनुमान जी का था भक्त। ये चीज उस मैडम को नहीं पता थी जो उसको मारने आ रही थी, मतलब जो भी करने आ रही थी वो एक्सरसाइज, तो उन्हें नहीं पता था। अब क्या हुआ, जागरण चल रहा है, वो चिल्ला पा रहा है। बट आपने देखा होगा कभी कभार ना हमारे साथ क्या होता है कि हम ना किसी चीज में ऐसे अकड़ से जाते हैं रात को सोते हुए भी, और कभी हो ही जाता है हमारी आवाज नहीं निकल पाती, हम जितनी तेज चिल्लाना चाहे नहीं चिल्ला पाते, और हमें लगता है कि पता नहीं किस चीज ने ना हमें जकड़ लिया, अकड़ गए हम पूरा। तो सेम वही चीज उसके साथ हो रही थी, ना वो बोल पा रहा ना कुछ कर रहा, वो अकड़ गया। बस वो ये देख रहा है, उसे ब्लर ब्लर सा दिख रहा है कि कोई चीज उसके पास आ रही है और वो उसे बस खत्म करने वाली है। बिल्कुल वीक सा पड़ गया था, बिल्कुल आंखें भी उसकी छोटी होने वाली थी, ब्लर 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 सा दिख रहा था। तो उसने क्या देखा, जहां जागरण हो रहा था उधर की तरफ देख के आवाज लगा रहा था कि कोई आ जाए कोई आ जाए। तो उसने देखा जागरण से हनुमान जी के कॉस्ट्यूम में कोई बंदा आ रहा है, हाथ में थी उसकी लकड़ी की गदा। आया आया आया। अब जागरण हो रहा था, जागरण में क्या है आजकल, क्या है जागरण में हनुमान जी की झांकी टाइम निकालते हैं लोग, हनुमान जी कॉस्ट्यूम लंबे लंबे हनुमान जी। तो उसने देखा कि कोई आ रहा है उसे बचाने। उसे तब तक ये भी नहीं पता था कि वो औरत एक्चुअल में है कौन। उसने ये देखा कि हो रहा है कुछ हो रहा है, वो अनकॉन्शियस सा हो गया, उसे पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। उसे दिख रहा है बस मैं अकड़ गया, ये औरत कौन है, ये कौन आ रहा है, उसे कुछ नहीं पता। उसने देखा रस्सी से, मतलब जैसे पूंछ बांधते हैं हनुमान जी की, वो कॉस्ट्यूम में बांध रखा है बड़े बड़े से हाथ पैर चौड़े से। तो वो चलते हुए आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने क्या करा, वो जो स्पिरिट थी या जो भी थी वो उसके गदा मारा, बड़ी तेज गदा मारा। तो अब क्या है, ना उसका हाथ टूटा, ना खून निकला, ना कुछ, क्योंकि स्पिरिट थी या डायन थी एक्सवाइजेड जो भी थी। अब जब उसके गदा मारा तो वो ना गदा हवा में नहीं सर पे मार रहे थे, मारा मारा मारा, वो दबती गई धरती पे, दबती गई दबती गई दबती, एंड में राख बन गई और राख उड़ गई। ठीक है। तो लड़के के अंदर थोड़ी सी जाने, और वो जो कॉस्ट्यूम में था बंदा वो गया वापस जागरण की तरफ, और वॉल जहां से वो आया था वॉल टापा और चला गया अंदर। तो उसने सोचा किसी ने मेरी हेल्प करी। अब वो घबराया, उसने देखा जब खत्म मार दिया, उसे ये नहीं समझ आया वो था कौन, ये औरत कौन थी, बट मैं बच गया। उसने देखा कोई राख रूख उड़ गई अड़ गई, घर की तरफ भागा। तो उसने चाहते हुए फिर बता दिया अपने घर पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है, कोई था वहां पे जागरण चल रहा था, वहां से कोई अंकल आए या कॉस्ट्यूम में आए और उसने मुझे बचाया।
तो घर वाले थोड़ा डर गए कि क्या है, तो उन्होंने देखा कि यार हमारे बच्चे की हेल्प करी, मदद करी। अब उन्हें तो पता नहीं कि अब कोई घर वाले देखो मानते नहीं मानते वो एक अलग बात है। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरी बच्ची की हेल्प करी है, मेरे बच्चे को बचाया है, कि हम मिलना चाहते हैं, हम सुबह चलेंगे। ये वहाँ गए कॉलोनी में, जागरण का प्रसाद बट रहा था सुबह, तो इन्होंने वहाँ जाके पूछा कि आपके यहाँ मतलब कल जागरण था? उन्होंने कहा हाँ, कि ऐसे ऐसे था, हमने रखा हुआ था जागरण, घर बनाया हमने नया ऐसा। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ झांकी हुई थी कल, हनुमान जी की झांकी हुई थी, जो जो हनुमान जी बने थे मुझे उससे मिलना है, और उन्होंने मेरे बेटे की कल रात जान बचाई है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसी कोई झांकी नहीं हुई, हमारे यहाँ तो आपका ऐसी शेरा वाली माँ की झांकी हुई है, जो शेर बनते हैं बस वही झांकी हुई है, हनुमान जी की झांकी नहीं। हमने तो माता का दरबार लगाया था, तो हनुमान जी की झांकी ना करके हमने शेरा वाली माँ की झांकी करी। तो अब वो कह रहे हैं कि यार नहीं, मेरे बेटे की कल हेल्प करी है आके आपके यहीं, और आपके जागरण में ही थे वो, और आपके जागरण से ही वापस आए वो, मतलब बचाने भी आए थे, और जब गए तो मेरा बच्चा बता रहा आप क्या कह रहे, भाई जी हमने करी नहीं हनुमान जी की झांकी, हम क्या करें कि हमारे जागरण में कोई छोटा बच्चा भी हनुमान जी नहीं बना कल। तो अब आप ये देखो कि जब उस लड़के के अंदर ये चीज थी कि वो बस ये था कि जागरण चल रहा है, बस मन में ये था कि बस हनुमान जी ही हैं जो बचा पाएंगे, ठीक है, मुंह से बोल नहीं पा रहा, बस मन ही मन जब उसने हनुमान जी को याद किया उस समय, तो साक्षात हनुमान जी आए, उसकी मदद करी, और साक्षात वापस भी चले गए, बिना कुछ कहे आए, भूत को भगाया, अपने भक्त की रक्षा करी, और चले गए जागरण की तरफ। और अगले दिन पता चल रहा है कि हनुमान जी की कोई ऐसी झांकी नहीं निकाली। तो ऐसी फील अंदर से आती है कि यार आप मतलब जितना भी भक्ति भाव से आप हनुमान जी को बुलाओगे, वो किसी ना किसी रूप में आके आपकी मदद करके ही जाएंगे। तो मतलब घर वालों को ये लगा कि यार ये कैसे हो गया, मतलब कि ना कि हनुमान जी आए, हनुमान जी बचा के चले गए, मेरे बेटे को उन्होंने बचाया। तो ये पावर है हमारे बजरंगबली की। जी जी जी। और ऐसा हम सुनते भी हैं यार कि मतलब कितने लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है ऐसे, बहुत ज्यादा लोगों के। अब एक्चुअली क्या है ना, जैसे जो लोग इसमें कटाक्ष करेंगे, हालांकि इसके भी कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं बहुत ऐसे लोग, आएंगे, और कई बहुत जगहों पे आएंगे। दिख भी जाते हैं ऐसे लोग कमेंट करते हुए या बोलते हुए। पर बात ये है ना कि जो, जैसे हम अब हनुमान जी की भक्ति में हैं और हम देखते हैं जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं कि कहाँ कोई व्यक्ति, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हाँ। वहां से उठ के खड़ा हो गया, डॉक्टर खुद कह रहा है कि ये हो क्या ये गया कैसे भैया। हो गया, ये वही ऐसी वाली ऐसी बात हो जाती है ना, मेरे कल मेरे कल। कितने एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं ऐसे। वही चीज है। हम्म अब जिसके साथ होता है, मैंने वही कहा ना, अच्छा जिसके साथ होगा उसे उस चीज का अनुभव होगा, बुरा जिसके साथ होगा उसका अनुभव वो होगा, और फिर वो एक्सप्लेन भी अपने उसी तरीके से करेंगे। जिसके साथ जो जो प्रक्रिया होती रहती है जीवन भर में, चाहे वो नकारात्मक तरीके से हो या वो पॉजिटिविटी के तरीके से हो, वो आपको उसी तरीके से शेयर करेगा, और बिलीव भी ज्यादा वो उसी चीज में करेगा जो चीज उसके साथ बीती हुई है। लोग कहेंगे भूत प्रेत होते हैं, जिनके साथ हो रखा है वो कहेंगे हाँ होते हैं, जिन्होंने आज तक नहीं देखा, बिलीव ही नहीं है, वो कहेंगे भाई जी नहीं होते। तो बहुत सारी कहानियां होती भी हैं ऐसी, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है नेगेटिविटी के चक्कर में, कि हाँ चलती आ रही है, आपको परेशान करा, आपसे छुटी, फिर आपको परेशान करा, फिर आपसे छुटी, फिर आपके पीढ़ी को परेशान करा। और ऐसी पॉजिटिव चीज है कि जो आपकी रक्षा करते हुए आ रही है, वो आपकी पीढ़ी की भी रक्षा कर रही है, फिर वो आपकी पीढ़ी की रक्षा कर रही है, धीरे 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 ये चीजें चलती रहती हैं। बट बिलीव वो करता है जिसपे बीतती है, या फिर जिसको इन चीजों के बारे में अनुभव है, या कोई भक्ति भाव में ज्यादा हो। अच्छा, मेरा ना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है कि अगर कोई बोलता है ना कि ये चीज़ नहीं होती, हम नहीं मानते, जो होना होता है वो हो ही रहेगा, ये है वो है, हम मानते नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो मैं जॉब करता हूँ, जैसे ऑफिस जाते हुए या घर पे, या मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, मैं तो वैसे रेगुलर वे में करता ही हूँ, बट कभी कभार काम नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और ज़्यादा भक्ति भाव निकल जाता है उसमें, कि नहीं भाई जी अब तो करके ही देना है, ये वाला है कि मैं आप पे छोड़ दिया, अब आप करके ही दो। तो ऐसे में मंत्र है, वो तुम्हें भी पता होगा मेरे ख्याल से, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो हिता तो तुम पाई। तो मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उसमें यह है आदि कि जितनी बार मैंने मंत्र का उच्चारण करा और भक्ति भाव से जो चीज़ मांगी, वो मुझे 110% मिली है, जिस दिन मांगी उस दिन मिली है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं इसको रोज एक्सपीरियंस करता हूँ, रोज का है ये मेरा, कि मैं इस चीज़ को रोज एक्सपीरियंस करता हूँ। देखो बोलते हैं लोग कि नहीं बताना चाहिए, मैं वो चीज़ मानता हूँ नहीं बताना चाहिए, बट अगर किसी को जरूरत है किसी चीज की, और मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरा भाव अच्छा है, किसी अच्छी चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि जितने भी लोगों के साथ कुछ नेगेटिविटी हो रही है या कुछ भी हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी है, जो लुट रहे हैं ऑनलाइन साइट्स पे या ऑनलाइन वीडियोस पे, कि आप एक लोग ये कर दो, आप वो दो लोगों को पत्ता बना दो, ये कर दो, तो उस चीज से बचें। और
अपना कोई भी मंत्र ऐसा आप पकड़ लें जो आपको पता है कि भाई जी इस मंत्र से हनुमान जी मेरी सुनते ही सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना आजकल उन चीजों में ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्योंकि बताते भी इस तरीके से है ना कि 2 दिन में ऐसा हो जाएगा, 3 दिन में ऐसा हो 2 दिन जाएगा, में हो चौथे दिन जाएगा। आप हमें अरे फोन करो। आप देखो ना, आप फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, या फिर आप अपना यूट्यूब खोलो, जितने भी शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट्स में आपको आधे से ज्यादा इतना पाखंड आपको देखने को मिले। देखो पाखंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये चीज हो रही है तो या तो आप इसको गुप्त तरीके से करवाओ कि जिसका हो रहा है चलो वो हो जाए। अब अगर ऑब्वियस सी बात है, कोई लड़की है वो किसी लड़के से प्रेम नहीं करती, अब नॉर्मल सी बात है, और वो लड़का वीडियो देख रहा है कि भाई जी आपको 3 इलायची ऐसे करनी है, 4 इलायची ऐसे करनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, आपको 3 लड्डू चढ़ाने, ये करने, लड़की आपके प्यार में दौड़ी चली आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर देखो पहली चीज तो होता नहीं ऐसा कुछ, दूसरी चीज अगर भगवान ना करे हो जाए और गलत असर उस लड़की पे हो जाए तो उनका तो एक वीडियो हो गई, उस लड़के ने कर दिया, लेकिन जिसके घर की लड़की के साथ वो चीज गलती से भी हो गई तो उसको कैसे छुटवाओगे? तो गलत चीजें भी कई बार ना वीडियो देख देख के लोग ना पागल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। मैं आपको अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे, जैसे कुंभ जब हमारे यहाँ हुआ था, हाँ, तो हाल ही में जो लास्ट कुंभ हुआ था उसमें काफी सारे संतों से, काफी सारे महात्माओं से, मिलना नागा हुआ था साधु आपका। से मिलना हुआ था। तो मैक्सिमम जितने भी साधुओं के पास जाके मैंने बातचीत करी, जो भी करी, अगर उनसे मैं टोटकों के ऊपर बात करता हूँ ना, टोटकों के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उनका कहना यही होता है कि मतलब ये उद्धार का मार्ग नहीं है, हाँ, कोई उद्धार नहीं होना टोटका करके और टोटका करवा के। नहीं सही बात है, और क्या। एक व्यक्ति आके पूछते हैं कि मेरे सामने एक नागा साधु से कि आपके मतलब मेरे जो पति हैं उनको ऐसे करके 3rd स्टेज का कैंसर है। हम्म तो उन्होंने बोला डॉक्टर पे लेके जाओ, मैं पुड़िया बना के दूंगा, उससे कैंसर नहीं ठीक होगा। हम्म अब जो कर्म है वो भोगने पड़ेंगे ना, अगर सही बात है, बीमारी लगी है तो उसका इलाज करवाओ, चाहे आयुर्वेद में करवाओ, चाहे, कैसे भी करवाओ। लेकिन मैं थोड़ी ना यहाँ पे उसका वो करने बैठा हूँ। तो जितने सिद्ध साधु संत है, जितने संत महात्मा है, कभी टोटके को का मार्ग आपको बताएंगे ही नहीं नहीं कि आप तो ना बताते, टोटका करो। और करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखो नेगेटिविटी ना निकलती इसी तरीके से है। आपने गलती से, चलो मैं मानता हूँ आपने एक टोटका करा और आपको दिख गया कि हाँ उसका असर हो गया, भले ही वो असर उस टोटके से ना हुआ हो, लेकिन आपको लगा हाँ यार असर हो गया, आप फिर दूसरी तरीके से उसको करोगे, फिर आप खुद ही इस स्टेज पे आ जाओगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। एक टोटका आपने एक मंत्र से, जो भी वो बताते हैं अनसन चीजें आपको, देखो मंत्र तो पहली चीज है, गुरु के बिना अधूरा है। आपका कोई गुरु है, आपको कोई चीज सिखा रहा है, तब तो है ही कि आप गलती करो तो गुरु आपके साथ खड़ा है। अब आप ऑनलाइन मंत्र निकाल के आप ऑनलाइन तरीके से उस चीज को कर रहे हो कि आपने, मतलब मैंने तो काफी पहले देखा था, अब तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर रखी है ऐसी चीजें फालतू की। मैंने काफी पहले देखा था, उसमें ये आ रखा था कि जिस लड़की को आप प्रेम करते हो उस लड़की की फोटो में देख के ये मंत्र बोलो और उसमें पता नहीं कितनी बार फूंक मारो, वो आपके प्यार में हो जाएगी। मतलब ये कोई लॉजिक है किसी चीज का? मतलब लड़की प्यार में हो गया, आप फूंक मार दो। अब कहीं ना कहीं इस वजह से, इन लोगों की वजह से हमारी जो आस्था का केंद्र है कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है। खराब लोग होता है, हमारे पे सवाल उठाते हैं, सही धर्म को बात है। बदनाम करते हैं, तो यही लोग हैं ना वो जो ऐसे काम कर अब रहे हैं, ये इसकी वजह से आजकल लोगों तो, का मन टूट जाता है। आजकल लोगों ने बुक्स के पेजेस डालने शुरू कर दिए हैं। मतलब जो ये मंत्र वाली बुक्स होती हैं उसके पेजेस डालना शुरू कर दिया है। इंस्टा पे देखना आप, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बुक्स के पेज निकाल निकाल के पोस्ट कर रखे हैं कि अपने प्यार में फंसाने का वशीकरण, ठीक है, संभोग करने का वशीकरण, मतलब किस किस लेवल के वशीकरणों की वो लिस्ट दे रहे हैं वहां पे कि, और उसमें लिखा हुआ भी है कि इतने से इतने बार जाप करना है, आपको 108 बार जाप करना है, इस तरीके से जाप करना है, पूरा चिट्ठा लिख के दे रहे हैं। मैं मानता हूं कोई नहीं करेगा आज के टाइम पे, किसी पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा उस पे अमल करता है तो उसकी विधि क्या है, विधि भी पता होनी चाहिए। उसमें लिखा है 108 बार जाप करो और यहाँ पे जाप करना है, ऐसे जाप करना है। अब ऐसे में कैसे, क्वेश्चन तो यहाँ निकलता है ना। वो आधा ज्ञान उन्होंने दे रखा है, मैं तो कहता हूँ आधा भी ना दो, क्योंकि लोग फिर उसमें घुसते हैं कि ऐसे नहीं होगा। फिर क्या है, वो आप जैसे होता है ना, यूट्यूब पे आपने एक वीडियो देखी, मैथ्स का क्वेश्चन है, आपने एक फॉर्मूले से भी सॉल्व करा, दूसरे से भी, तीसरे से भी, होता वो तीनों से, आपको कौन सा पसंद है आप उसमें भी सॉल्व करने लग जाते हो। सेम आपका आधा ज्ञान देने के बाद वो बंदा उस पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, फिर वो क्या करता है, सबको मिक्सअप करके
अनसन चीजें कर देता है और फिर वो अनसन चीजें उस पर महंगी पड़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, जैसे बीच में आती है कि हाँ मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। ठीक कैसे हो गया, क्या करा ऐसा? होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने वाली बात होती है। देखो किताबें मंत्र एक्चुअल में वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बट उसके तरीके होते हैं, उनकी विधियां होती है, उनको सिद्ध करना पड़ता है, 50 चीजें होती हैं। ये नहीं है कि कोई आपको मिल गया और आपने सिद्ध करा और तुरंत हो गया, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो भाई जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक किस्सा आपका, आपने जो पूरा वो स्टोरी सुनाई, कोई आपका ऐसा निजी अनुभव रहा हो, कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस रहा हो, या कोई भी अनुभव जो आप शेयर कर सको? या एक एक्सपीरियंस हो तो मैं बताता हूँ, कॉमेडी भी है वो और थोड़ा सा सही, मतलब सही भी क्या बोलूँ मैं, बस ये है कि सीखने को मिला था उसके बाद बहुत कुछ मुझे खुद को भी। हमारा अब जैसे मैं शूटिंग करता था पहले, काफ़ी पहले, तो हमारी शूटिंग थी यहीं हरिद्वार में। तो शूटिंग के दौरान क्या होता है ना कि अब डायरेक्टर से जब आपके अच्छे संबंध होते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या रहता है, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सबके साथ फिर आपकी ना अच्छी खासी बन जाती है। तो अच्छी खासी पोस्ट पे हम वहाँ कर रहे थे, एज एन एक्टर भी कर रहे थे, ठीक है, और सही तरीके से कर रहे थे। HOP था मैं उसमें। उसमें क्या सीन हुआ, तो जो एक्ट्रेस थी, हमने क्या करा, हमने सोचा हम प्रैंक करते हैं, ठीक है, भूत वाला प्रैंक करते हैं रात को। होता भी यही है, खाली बैठे हुए, अगले दिन हमारी शिफ्ट थी नहीं, फ्री थे हम, तो हमने कहा था यार प्रैंक करते हैं, रात भर जागना है। तो हमने क्या करा, मतलब 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो सीलिंग होती है ऊपर, तो हमने ना 2 फोन लगा दिया वहाँ। एक फोन से मतलब 2 फोन से 1 फोन कनेक्ट करा, 2 फोन से 1 फोन कनेक्ट किया, मर्ज करके हमने लगा दिए तीनों कोनों में। अब वो फिर हम लेके आ गए अपने वाले रूम में, हमने वो फोन ले रखा था जिससे हमने कॉल कनेक्ट कर रखी थी। रात हुई, एक्ट्रेस थी, 2-3 एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा वरना वो बोलेंगे तो एक्ट्रेस थी, अपने अपने रूम में गई सोने। हम बैठे हुए सारे, पूरा ग्रुप बना के बैठ रखा है एक रूम में, हमने स्पीकर ले रखा बड़ा सा। तो हमने कहा आज थोड़ी सी हरकत करते हैं। तो हमने क्या करा उसमें, अब देखो इंसान चाहे कहीं भी जाए, कैसा भी रहे, हनुमान जी से उसका प्रेम कभी नहीं छूटता। चाहे भक्ति वो करे, आज करे, कल करे, परसों करे, या मैं कह रहा हूँ ना ही करता हूँ पूजा पाजा, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो मुंह पे सिर्फ एक नाम आता है, जय हनुमान जी, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब हमने रूम पे लगा रखे थे अपने फोन्स। तो क्या सीन हुआ, हमने अपने फोन से कॉल करके म्यूट कर रखा था तब तक, जब तक वो गई नहीं। तो हमने क्या करा, छुपके से गए, हमने डोर के नीचे सिक्का फेंक दिया, फटाफट से अपने रूम में गए। वहां से फिर हमने आवाजें निकालनी शुरू कर दी, थोड़ी सी ना हॉरर टाइप। यूट्यूब पे वीडियो चला दी, गेट खुलने की, बच्चे के रोने की, और फिर पॉज कर दिया, एकदम से म्यूट कर दिया। उधर से रिवर्स में आवाज आ रही है हमें कि तेरे को आवाज आई, मतलब वो आपस में आवाज बात कर रही थी कि डर लग रहा था उन्हें कि क्या हो रहा है, सिक्का कहाँ से आया, ये वो। तो बड़ी देर से जब ये हो गया तो थोड़ी सी ना अंदर से हमने को लगा रोने लग गए ये दोनों। तो लेकिन थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे अंदर बैठ के, हनुमान चालीसा गा रहे गा रहे गा रहे। तो फिर हमने कहा ये ना कुछ ज्यादा हो गया। तो हमने कहा यार एक्टर से पहला शूट छोड़ के चली गई, तो हमने कहा इन्हें बुला लो, इन्हें ज्वाइन करवाओ। तो हमने इन्हें बुला लिया। हमने कहा अरे हम मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा प्रैंक कर रहे थे, फोन फान रखा हुआ था, इनकी हालत खराब हो गई। 2 दिन तक हमने ये करा, हमने इन्हें बुला लिया। तीसरे दिन हमने कहा यार रहने दो, तुम वापस आ जाओ। अब हमने फोन निकाल के लाए, सब कुछ ओके। तो जिस समय हमने इन्हें बता दिया सब कुछ, तो अगले दिन ना इनके साथ लिटरली कुछ हो गया है रात को रूम पे। पता नहीं चिल्लाने की आवाज है इनके। तो कह रही यहाँ कोई खड़ा हुआ था कि तुम क्या कर रहे हो ये। हमने कहा यार हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब उनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत थी, एक्ट्रेस थे, एक्टर थे। हमने कहा हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना, क्या हो गया। तो कह रही कि नहीं यार अभी कल तो तुमने बताया और तुम सोच रहे हो हम अभी भी डरेंगे, लेकिन तुमने क्या करा कि मतलब रूम के अंदर तुम किसी को भेज रहे हो। हमने कहा हमने किसको भेज दिया। तो कह रहे कि नहीं यहाँ कोई खड़ा हुआ था यार, तुम बदतमीजी कर रहे हो। हमने कहा हमने कुछ नहीं करा यार। हमने कहा हमारा पूरा क्रू वहाँ बैठ रखा है, आप औरों की शिफ्ट थी, अब आप सो रहे हो तो हम क्यों भेजेंगे किसी को यार, हम कल भी शूटिंग है। तो नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा छोड़ो अब शिफ्ट शाम की है, कल इवनिंग की शिफ्ट है, तो हम कोई नहीं, हम वहीं पे आ रहे हैं, रूम पे ही आ रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। हमने ठीक है आ जाओ, चलो माइंड फ्रेश हो जाएगा। बुला लिया। तो हम ना रूम पे बैठ रखे थे, इधर अभिनय, इधर मैं, इधर साधु कावरा भाई अपना, प्रदीप कावरा जी का बेटा। तो ऐसे बैठ रखे थे। आगे समीर भैया थे जो डायरेक्टर थे, तो वो बैठे हुए थे। तो पूरा मतलब माहौल अच्छा हो रहा था, नाइट बल्ब जला रखे थे ऊपर, पूरे हॉरर वाला माहौल बना रखा था। अब बाज तो हम आते नहीं। हमने कहा यार यहीं आ गई है तो क्या हो गया, हम करेंगे। हालांकि हमने रूम में ऐसा कुछ नहीं करा था, हमें लगा ये मजाक कर रही है हमसे। तो हम आए, तो हमने क्या करा, हमारा प्लान बना कि ना भैया ने बोला अब देखो मजाक मस्ती शुरू कैसे हुई। पहले तो हमने नॉर्मल शूट करे। तो जो डायरेक्टर सर थे हमारे, उन्होंने ये बोला कि किसी भी चीज को अगर तुम बार बार रिपीट उसका नाम लेते रहो, वो भी रात को जब वो उनका मुहूर्त चल रहा होता है,
रात को जब उनका नाम लो तो वो चीज आती है, चलो मान गए आती है। जाएगी कैसे, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने आ तो जाएगी, नाम लो क्या, जाएगी कैसे, ठीक है। तो उस समय हमें ये लगा अब हो ही जाता है माइंड, हमने कहा चलो छोड़, देखी जाएगी जो भी होगा, चलो करते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि अब है तो एक्टिंग करियो, तेरे अंदर कुछ आ गया, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई कर दूंगा। तो हम बैठे रहे, इन्होंने पता नहीं किस लड़की का नाम लिया वहां पे, हम ऐसे बैठ रहे कि बिल्कुल बेड पे, इधर साधु था, इधर अभिनय था, फिर और भी फ्रेंड्स थे हमारे, फिर वो एक्टर्स थे बैठ रहे हुए, बेड से नीचे चेयर्स लगी हुई थी, वहां पे बैठे हुए आराम से, नाइट रूम था। आवाज लेने लगे भाई कि पता नहीं क्या नाम ले रही थी लड़की का, आवाज ले गए अगर तुम हो तो आओ, मतलब हमें इशारा दो, तुम हो तो हमें इशारा दो, ये वो बोलते रहे कम से कम 21-22-23 कितनी बार नाम लिया होगा इन्होंने, भगवान जाने। ये लेते रहे। अब इन्होंने ना मुझे हाथ मारा ऐसे पैरों की तरफ बैठे हुए थे सर। मैंने कहा कि कर एक्टिंग कर। मैंने क्या एक्टिंग करूं मैंने कहा मैं इसमें क्या एक्टिंग कर दूंगा कि कोई आ गया मेरे अंदर, कोई आ गया। भाई मैंने इतना ही बोलना था। अब ना मेरे को अजीब सा हो रहा, मेरे को ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, मेरे ये दोनों हाथ ना ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़े, और मैं आगे को हुआ, पैर मेरे सीधे थे, मैं ना बिल्कुल यूं बैठ गया। और मैं इतनी तेज चिल्लाया ना, मतलब मैं इतनी तेज चिल्लाया कि क्यों बुला रहे हो मुझे, मतलब क्यों बुला रहे हो तुम मुझे, ये वो। मैं चिल्लाया और मुझे होश भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बट मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ सबको कि सबके क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या कोई हंस रहा है उसमें, जिन्हें लग रहा है ड्रामे है। अभिनय साथ था, वो भी कह रहा है कि हाँ चल ठीक है हो गया। सनी भी कह रहे हो गया इन्हें पता चल गया। मैं कह रहा क्या पता चल गया, मुझे बुलाया क्यों बुला रहे हो मुझे, दिमाग खराब है तुम। और मैं चिल्ला रहा भाई वहां पे, ऐसे हाथ पकड़ रखे अपने, और मेरे हाथ खुल नहीं रहे, बिल्कुल टाइट हो गए। इधर बैठा हुआ था साधु भाई हमारा, मैंने अगर पानी की बोतल ली, मेरे ऊपर यूं पानी डाल दिया मतलब हाथ पकड़ा, मैंने हाथ मारा, और मुझे दिख रहा है, मतलब मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। मैंने उसके मतलब ऐसे हवा में हाथ चलाया, वो भागा ऐसे उतर के आगे से, और भाई मैं अपने कंट्रोल में नहीं। ये कह रहा है तू शांत हो जा। मैंने कहा भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब मैं कुछ लिटरली कुछ नहीं कर रहा था, और मैं बिल्कुल हाथ टाइट हो रखे, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैं करके आवाज निकाल रहा। अब मैंने बोलूँ यार, अब मैं बोलूँ भी क्या कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं, मैंने बोलूंगा ये हंसने लग जाए। और फिर मैंने किसी तरह बस बाबा का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी। मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा मुझे छेड़ो मत। अब मुझे दिख रहा है कि मैं अपने हाथ खोल नहीं पा रहा तब भी, और वो एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा था कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इनके साथ, ये वाली मस्ती करके, खुद के लिए। बाकियों को मजाक लग रहा होगा जो चीज़ें नहीं मानता या जो मजाक में लेता है, बट मेरे को पर्सनली पता था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इन मतलब मस्ती कर रहा था वहां तक ठीक था, बट ये जो मैंने एक्टिंग करी ना कि अब मेरे अंदर आने वाला है, अब मेरे अंदर, वो जब एक्चुअल में आ गई तो मेरे को बाद में बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, नहीं करनी थी मुझे एक्टिंग, ये वाली करनी ही नहीं थी। मेरे को इन्हें बोलना ही नहीं था कि भाई मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब हावी हुई चीज़ तो मेरे पूरे हाथ टाइट, और मैं हाथ हिला रहा अपने। मैंने धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, धीरे मेरी सांसें ऐसे ऐसे फूल रही कि मतलब अंदर से ना कोई चीज झटके से बाहर जा रही है। और मैं हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, फिर धीरे मेरे हाथ खुले। तब जाके मैंने, अब वो जो मैंने वहां पे ब्रीथ ली होगी वो मेरे को अभी भी आ गई, तब जाके मैंने वो ब्रीथ ली वहां पे। मैंने कहा अब जाके थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लेकिन सिर मेरा भारी था। फिर मैं आराम से थोड़ा लेटा। मैंने कहा भाई, ये कह रहे अबे यार क्या एक्टिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई एक्टिंग नहीं थी ये, मैंने तुम जिसे बुला रहे थे गलती से आ गई तो तुम्हें एक्टिंग लग रही है। अब मतलब उन्हें नहीं समझा पाया मैं वो चीज़ कि भाई वो चीज़ जो हम कर रहे हैं वो अलग है, हम शूटिंग कर रहे हैं, हम प्रैंक कर रहे हैं, वो अलग है। बट आप रात को 12 मतलब 2 ढाई 1:30 बजे आप किसी को बुला रहे हो, और 12 13 16 जने मिलके एक ही आवाज दे रहे हो, तुम आजा आजा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई आपके आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा और आपको पॉजिटिव रहती ही रहती हैं, वो कहीं ना कहीं से आएगी ही आएगी। आप अगर यहाँ हो, देखो यहाँ का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी होंगी बट पॉजिटिविटी होगी, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं, जो देखो फैक्ट है वो फैक्ट है, यहाँ पे भी है बट वो पॉजिटिव है। आप बाहर चले जाओ, आप चौराहे पे चले, वहां पे आपको मिक्स चीजें मिल जाएंगी, तो ये चीज होती ही होती है। तो इन चीजों से मैं बोलना चाहूंगा सभी को कि कोई खिलवाड़ ना करे, और जो आजकल लोग करते हैं बोर्ड में करके कि बुलाते हैं आत्माओं को, ये भी बहुत चल रहा है आजकल, तो कुछ मत करें। जो चीज है वो आएगी आएगी, और मैं नहीं मानता बिना नुकसान करे वो चली जाए, वो नुकसान करके जाती ही जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। बहुत रेयर चांस है कि आप बच गए या आपके ऊपर हावी ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि देखो अब जो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भक्ति वाले बच जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जो चीज लिखी है वो तो होगी ही होगी,
अब क्या पता ये भी बाबा की इच्छा हो कि चलो हो फिर मैं हटाऊं, या फिर कभी कभार बाबा ऐसा भी कर देते हैं कि किसी को नहीं है बिलीव किस चीज़ों पे, वो तो सबक भी सिखा देते हैं कि भैया पहले हो फिर मैं बताऊंगा, तब इसे बिलीव भी होगा इन चीज़ों पे। तो वही है, चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों में मत पड़ना कि आप दोस्तों के साथ मिलकर किसी भूत प्रेत को बुलाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि चीज़ें होती हैं, गलती से आ भी जाती हैं। और आपका तो एक्सपीरियंस भी दिक्कत, बचपन से ऐसा ही रहा है ना कि बुलाने पे या बिना बुलाए भी आ ही जाती हैं चीजें। हाँ ये रहा है। तो वही चीज़ है, देखो अधूरा ज्ञान तो मैं दोबारा कहूंगा, मैं हर बार पॉडकास्ट में कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान बहुत गलत है कि आप बुला लोगे। अगर देखो बुलाने की बारी है तो बुला तो आप अभी भी लोगे, और सीरियसली आप बुला आप अभी भी लोगे, लेकिन जाएगा कैसे, जाने का भी पता होना चाहिए। तो वो चीज़ फिर कोई मायने नहीं रखती है। जब जाने का ही नहीं पता तो मैं मानता हूँ मुझे बुलाने का भी नहीं पता। सही बात है। अगर दोनों चीज़ पता है और तो फिर ज्यादातर बात लोग नहीं है। इसी चीज में फंस जाते हैं ना। इसी चीज़ में फंसते हैं, तभी पागल भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। अब मैं जैसे बोलता हूँ कि चौराहे पे कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए तेज, कि अगर सपोज आप वहाँ खड़े हो मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको कह रहा हूँ आदि भाई इधर आओ। कभी तेज नाम से चौराहे पे तो नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आपके टोने टोट के भी चौराहे पे होते हैं। आपका नाम अभी मेरे आगे आपका नाम आदित्य है, हम हमारे यहाँ पे अभी हम एक आदित्य हैं एक अभय है, बट आप अगर स्कूल लाइफ में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारों के आदित्य भी होते हैं, बहुत सारों के अभय भी होते हैं। ऐसे आप उससे बड़े एरिया में जाते हो तो और ज्यादा आपको आदित्य नाम के मिलते हैं, आदि नाम के मिलते हैं, अभय नाम के मिलते हैं, अभि नाम के। वही सेम चीज है, आप चौराहे पे जाते हो तो कितनी सारी नेगेटिव ऊर्जा ऊर्जा रहती होगी, कितनी नेगेटिविटी रहती होगी, जिनके नाम आदि होंगे, आदित्य होंगे, अभय होगा, बहुत सारे रहते होंगे। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ इसलिए मैं बताता हूँ। तो रहते होंगे। अब आप बुला रहे हो, मैं आपको बुला रहा हूँ, आप तो सुन नहीं रहे हो, मेरे ग्रह कमजोर है या कुछ भी चीज है, आप नहीं सुन रहे हो, बट अदृश्य चीज सुन रही है, वो मेरे साथ साथ आ गई, वहां पे भी दिक्कत है। तो अगर किसी चीज को आपको सीखना है या फिर किसी चीज के बारे में जानना है तो मेरा मानना है आप डीपली जानो। आप ये मत कहो कि हाँ मुझे थोड़ा सा पता है, ऐसा होता है ऐसा होता है, उसके बाद क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। कि अगर गलती कर दो तो उसका निवारण भी पता होना चाहिए। आप ना करो किसी से करवाओ, पर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे करें, ये चीज। सही। तो भाई अभी जैसे हमने स्टार्ट करने से थोड़ा पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे बैठ के, तो ना आप एक बहुत कमाल की स्टोरी बता रहे थे, थोड़ी सी आपने बताई थी, वो शमशान घाट का कुछ था उसमें, थोड़ा सा हाँ, आप उसको अगर बताओ। शमशान घाट की देखो स्टोरी तो सारी हनुमान जी की रहती है, ठीक है, क्योंकि अब देखो लोग पता है क्या बोलते हैं कमेंट में भी, बहुत से अदर उसमें भी मैं देखता हूँ कमेंट्स में कि यार ये तो हनुमान जी की स्टोरी बना रहे हैं, हनुमान जी के अलावा तो कोई नहीं है, हनुमान जी के अलावा क्या कोई नहीं है, कि ये जो आता हो कि हनुमान जी हनुमान जी। तो सीधी सी बात है भाई, हमारे आराध्य हैं, ठीक है, हम तो उन्हीं की बताएंगे क्योंकि हमने देखा ही उन्हें, मैं ऑब्वियस सी बात है। बहुत लोग, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि हनुमान जी के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि भाई उनको राम नाम का रास्ता, हमें उनके नाम हमें का उनके रास्ता। नाम का है तो हम कर सीधी सी बात है। और हमारी देखो जो चीज फैक्ट है हम उसी चीज पे बोलते हैं। अगर हम बना के बोलने कि नहीं इस बार किशन जी आएंगे या वो आएंगे, तो गलत चीज तो देखो हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर किसी का रोल अपने अपने पद पे अलग रहता है ना। तो अब जबरदस्ती हम बोल दें कि किशन और जी ने भूत को भगाया या कुछ करा है। वो एक्चुअली वो जो है ना, वो परम सत्ता में चले गए अब, नारायण के जो अब इस उसमें अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली हनुमान जी अभी भी मौजूद है, मौजूद है उनको वो चिरंजीवी। दी गई है वो सही चीज बात है, संभालने को, वो भार दिया गया है उनको कि कलयुग में उनको रहना है। वो तो है ही। तो इसलिए तो उनकी बात भी ज्यादा हो रही है, कलयुग के राजा है तो कलयुग के राजा की तो बात होगी भाई। बात होगी। तो इसमें आपको देखो ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ लोगों का, कि जैसे ना बहुतों के मन में डाउट है कि जहाँ राम जी का नाम होता है वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, और हनुमान जी रहते हैं वहाँ, चाहे किसी भी रूप में रहे, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े रूप में रहे, वो रहते हैं। लोग पूछते हैं कि यार हनुमान जी तो एक ही इतनी सारी जगह कैसे पहुंच जाएंगे, कि पाठ तुम भी करा लो पाठ हम भी कराएंगे, दो जगह कैसे आ जाएंगे। बहुतों के मन में वहम रहता है, हालांकि पता उन्हें भी सच है, पर थोड़ा सा रहता है ना दिमाग में कि नहीं हम तो पूछेंगे, हमें भरोसा नहीं है। तो ये चीज ना राम जी ने ही उन्हें दी हुई है, कि जब सीता माता अपनी सिंदूर लगा रही थी अपने, तो हनुमान जी ने पूछा था कि आप क्यों लगाए, तो उन्होंने कहा था राम जी की आयु बढ़ती है इससे। तो हनुमान जी ने क्या करा था, पूरा बिल्कुल सिंदूर में नहा गए थे वो। तो राम जी ने पूछा कि ऐसे कैसे, तुमने क्या करा है, तो कि माता ने बोला था कि आपकी आयु बढ़ती है, तो मैं पूरा नहा गया, मतलब पूरा मैंने सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु जहां जहां आपका नाम होगा, मतलब राम जी ने बोला था जहां जहां मेरा नाम होगा वहां वहां तुम मेरे साथ रहोगे।
तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अगर इतनी जगह आपका नाम होगा तो मैं कैसे रहूँगा, मतलब इतनी जगह। तब राम जी ने ये बोला था कि जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ वहाँ तुम, मतलब मल्टीवर्स को कैसे समझाऊं मैं सबको, कि मल्टीवर्स जैसे अलग रहता है कि वैसे ही हर यूनिवर्स में मैं हूँ, हर यूनिवर्स में तुम हो, तो जहाँ जहाँ मेरा नाम रहेगा वहाँ वहाँ आपकी प्रस्तुति रहेगी ही रहेगी। जैसे आपने वो रिंग वाली कहानी सुनी होगी, हनुमान जी पाताल लोक में भेज देते हैं और राम जी पाताल लोक में भेज देते हैं, तो फिर पाताल के राजा बताते हैं कि आप हर यूनिवर्स से आते हो और हर बार अंगूठी लेने आते हो और इतने में राम जी चले जाते हैं। तो वो मल्टीवर्स एक्चुअल एग्जिस्ट करता है और हनुमान जी इसीलिए ही, अगर 10 जगह पाठ हो रहा होगा तो 10 जगह वो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, हर यूनिवर्स में ऐसा है। तो जो स्टोरी है शमशान घाट की वो कुछ ऐसी है कि जैसे शमशान घाट में क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, आप लेके आते हो, जब आप वापस जाते हो सारी क्रिया करके, तो पीछे पत्थर फेंकते हैं। वो क्यों फेंकते हैं, क्या रीजन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या रहता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना होता। तो किसी के परिवार में डेथ हो गई थी किसी की, तो जब वो लेके आए, मतलब किसी के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो जब वो वापस जा रहे थे तो उनके बेटे ने पीछे मुड़ा और देख लिया। 2 बेटे थे, एक छोटा था एक बड़ा था, तो छोटे वाले ने पीछे मुड़ के देख लिया। तो अब जब जा रहे थे घर पे, तो 1 से 1.5 हफ्ते बाद, अब बड़े वाला तो क्रिया में बैठा हुआ था, 1 से 1.5 हफ्ते बाद उसके भाई की तबीयत खराब होने लग गई, छोटे वाले की। छोटे वाले की उनकी एक बहन भी थी। अच्छा। मतलब एक छोटा भाई था, एक बड़ी बहन थी और उससे बड़ा भाई था। तो जो बहन थी वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब उन्हें अपना भाई मानती थी वो, कि मेरे भाई हो आप, ऐसे करके भैया भैया ऐसे करके जो भी उन काम होता वो उन्हें बोलती थी, भैया ऐसा भैया ऐसा, हर चीज। अब हनुमान जी को हर भाव में इंसान मानता है। अब क्या हुआ, जब उन्हें देखा कि मेरे भाई की तबीयत खराब है, बड़े भाई क्रिया में बैठे हैं, वो जा नहीं सकते यहाँ से और सब मुझे देखना है, हॉस्पिटल लेके भागना। हॉस्पिटल में किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ चीज दिक्कत है, सब ओके, सारी रिपोर्ट्स ओके आ गई। तो हॉस्पिटल ने कहा कि सब ठीक है, कि रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। आने से 1.5 हफ्ते बाद की बात हो गई थी। धीरे 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 करके 1 महीना हो गया, वो हर डॉक्टर को देखा है ना, तो उन्हें किसी ने बोला कि आप किसी ऐसे दिखा लो, आचार्य को या पंडित जी को, जो थोड़ा सा वैसे भी देख दें, दवा तो आपने देख ली, अब थोड़ा सा ये करके देख लो। उन्होंने दिखवाया, तो जब दिखवाया तो उन्होंने ये बताया कि आपके भाई के ऊपर किसी ने, वो सॉरी, आपके भाई के ऊपर स्पिरिट्स है, मतलब वो है, नेगेटिविटी है, ओरा है, या आप मान लो भूत पिशाच, जो भी हवा लग गई है हमारी भाषा में, कि वो है। तो उन्होंने कहा कैसे, कह रहे आप कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा कि हम तो कहीं नहीं, भाई और गए थे, फादर एक्सपायर हुए थे तो हम शमशान घाट गए, तो वहां से आए हम तो बस। और भाई भी ज्यादा छोटा नहीं था, 24-25 साल का था वो। फिर हम तो वहां से आए और जब से आए हैं 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते हुए, तब से इनकी तबीयत खराब है और आज 1 महीना हो गया, ठीक ही नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसने आप वहां तो कुछ या तो गलती करी है या फिर जाने अनजाने में इससे गलती हुई है, तो अब बताने की वो हालत में ना हो। तो वो जो पंडित जी हैं उन्होंने ये बताया कि इसने पीछे मुड़ के देखा था, इसने वहां से पीछे मुड़ के देखा और थोड़ा सा चल दिया है वहां से। उसके बाद तब उन्होंने बताया कि 2 या 3 आत्माएं ऐसे इनके अंदर शरीर के, और वो अंदर ही अंदर खा रही हैं। तो उन्होंने जैसे तैसे करके पूजा पाठ से निकलवाया कि भैया कौन हो, क्या चाहिए क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसे लेके जाएंगे और 3 दिन बाद हम इसे लेके चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बताया हम 3 दिन बाद इसे लेके चले जाएंगे, आपसे जो हो सके आप कर लो। होता ही है आत्मा को, और देखा भी है मैंने, तो पर्सनली भी देखा है कि आत्मा बोलती भी इस तरीके से है कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे से जो हो सकता है तू कर ले, मैं नहीं जाऊंगी, ये वो बोलती हैं। उन्होंने कहा भाई हम 3 दिन में लेके चले जाएंगे, आप जो कर सकते हो आप कर लो। उन्होंने कहा 3 दिन तो पूजा के लिए भी कम है, जिस तरीके से 2-3 आत्माएं हैं, 3-4 आत्माएं। तो उन्होंने कहा कि भैया जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो कर लो, बच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उपाय बताया। पंडित जी, मतलब जो भी उपाय था पूजा पाठ का 1-2 दिन का, तो पंडित जी जब अगले दिन आ रहे थे तो पंडित जी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। ठीक है, अब वो समझ गई कि मतलब जो भी चीज़ है, जब उन्होंने इन्हें मार दिया तो अब मेरा भाई तो क्या ही, फिर मतलब कैसे बचाऊं। तो उन्होंने क्या करा भाई जी, अब 2 दिन हो गए, 1 दिन पहले पंडित जी हो गए, बचे 2 दिन। एक दिन रात निकल गई, चलो जैसे तैसे करके, रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, हनुमान जी के आगे बहुत रोई, बहुत रोई, कुछ नहीं असर हो रहा, कुछ नहीं असर हो रहा। तीसरे दिन रात, मतलब चौथे दिन ऐसा था कि 3 दिन, तीसरे दिन रात को 12 बजने के बाद बोल दिया था कि इसे हम ले जा लेंगे करके। और भाई तीसरा दिन शुरू, तो उसने क्या करा, रात मतलब दिन से, मतलब सुबह या दिन मानो, उसने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करी,
पूजा इन द सेंस मंत्र पढ़ने शुरू करे, क्योंकि वैसे पूजा कर नहीं सकते। घर में करिया पे भी बैठ रखा था और सबको पता है क्या सीन चल रहा है, घर में कोई आ भी नहीं पा रहा कि भैया इनके ऐसा सीन हो गया, और निकल ही जाती है एक दूसरे के पड़ोस सूतक में, भी लग जाता है ना। सूतक। अब वो बंदी अपने घर में बैठ के, वहां पे बगल में बैठ के बस हाथ पकड़ के हनुमान जी के बारे में, मतलब हनुमान जी को बुलाती रही कि आप मुझे, मतलब आप मेरे भैया को बचाओगे, आप मेरे भैया को बचाओगे, ये वो मुझे नहीं पता, मेरा आपसे भरोसा उठ जाएगा, जैसा इंसान भाव में बोल देता है। हम भी बोल देते हैं कई बार हनुमान जी से, कभी कभार ऐसा कुछ होता है कि हम भी लड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत बोला कि मेरे भैया को आपको बचाना है, मुझे नहीं पता ये वो है, कि आप मेरे भैया हो, आपको इन्हें बचाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मैं अपना एक भी भाई नहीं खो सकती, ये वो बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने करा 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 करा, करते करते वो बेहोश हो गई। बोलती रही बोलती रही बोलती रही बोलती रही। तो ये भी हुआ बीच में कि जब वो बोलती रही तो कभी यहाँ से कुछ गिर रहा सामान, कभी यहाँ से कुछ सामान गिर रहा, कि मतलब ना, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, कि ना करे, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ये कर दे वो कर दे, लेकिन वो करती रही करती रही करती रही, और हाथ पकड़ पकड़े पकड़ पकड़ के वो सो गई। 12 बजने वाले थे, उसकी आंख लग गई। आंख लगी, अगले दिन आंख खुली, उसका भाई थोड़ा सा स्वस्थ स्वस्थ हो गया, उसका भाई थोड़ा सा। तो उसने अपने भाई को प्यार व्यार करके कि मतलब कि तू ठीक है, तो कुछ हुआ तो नहीं, ऐसे करके। और भाई थोड़ा सा एक्टिविटी में भी हेल्दी था, जैसे बोल नहीं पा रहा था तो थोड़ा बैठा हुआ था, बोल रहा था, 2-4 लोग आ रखे थे घर में, ये वो। तो अब हुआ क्या, उसने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ था, कि ऐसे करके कि मैं बेहोश हो गई थी, तू ठीक है, कौन आया था, कौन तेरे को ठीक करके गया। तो उसके भाई ने बोला कि दीदी तेरी सिर्फ आवाज़ मेरे कान में आ रही थी रात को, कि तेरी आवाज़ मेरे कान में आ रही थी कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, और मैं अपने किसी भैया को नहीं खो सकती, आप भी मेरे भैया, आप मुझे बचाओ। कह रहे मैं अनकॉन्शियस था, मुझे अपने आगे 2-3 लोग नजर आ रहे थे जो मुझे ले जा रहे थे कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, और आप मेरे बगल में थी, बस आप बेहोश थे, आपके मुंह से हनुमान जी का नाम नहीं गया। और एक छोटा सा लड़का आया और उसके हाथ में था गदा, उसने उन 3-4 जनों को, उन्होंने 3-4 जनों को मार मार के भगाया। और ये लोग इसलिए आए कि ये बोल रहे थे रात को घर में कौन घुसा था, कि जो इतनी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मारने की आवाज आ रही थी, कि क्या हो गया, कि हम तो इसलिए नहीं, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए हम सुबह आए कि देखे कि घर में चोरी तो नहीं हुई। कि इतना मारा इतना मारा इतना मारा उन्हें कि उन्हें यहाँ से भगा के ले गए, और मेरे अंदर से पता नहीं किस चीज को खींचा उन्होंने और अपने गदा से मार के यहाँ से बाहर फेंका। और मुझे उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर भाई, जैसे वो तेरा भैया बाहर बैठा है, ऐसी तेरा एक भैया मैं हूँ जो तेरी रक्षा के लिए आया हूँ। तो ये चीज थी। तो आप ये देख लो कि हनुमान जी किस किस रूप में आके आपकी मदद कर देते हैं। अगर देखो वो खुद ना आ पाए तो अपने दूत भेज देते हैं, वो खुद ना आ पाए तो किसी रूप में किसी ना किसी चीज के जरिए वो आपको आप तक पहुंच ही जाते हैं और आपकी सहायता कर ही देते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार हनुमान जी से बोला था ये काम, हनुमान जी ने नहीं करा, चलो इन्होंने कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। सब मेरे को कोई काम मनवाना है, मुझे पता है ये काम ऐसे होगा, मैंने हनुमान जी को बोल दिया अब आपको मनवाना है, आप ही करोगे। वो काम किसी और बंदे ने कर दिया तो मुझे लगता है कि यार हनुमान जी ने तो करा नहीं, ये वो लगने को लग सकता है, बट मुझे पता है कि वो काम भी उन्होंने ही करवाया है, वो अपने आप नहीं हुआ, वो काम भी उन्होंने ही करवाया। तो लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ मिथ है, या फिर कुछ कमेंट्स में भी बोल देते हैं, बहुत जनों के देखता भी था मैं, और वीडियोस में भी हमने जैसे देखते हैं कमेंट्स होते हैं तो कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो ये है, हमारे यहाँ तो वो है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई ऐसा होता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आप तक नहीं पहुंची इसलिए आपको बिलीव नहीं है, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोगों तक पहुंच सकती हैं और बहुत लोग रिलेट भी कर सकते हैं। लोगों के घर में जो दिक्कतें आ रही हैं, लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, जरूरी नहीं है, कुछ लोग दवाई से ही ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग भगवान के नाम से भी ठीक हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे या सर्च करेंगे तो उन्हें पता भी चलेगा कि एक्चुअल में एग्जिस्ट चीज़ें करती हैं। और जो नहीं कर सकता उन्हें तो हम क्या, कोई भी नहीं बोल सकता, उन्हें सिर्फ एक ही समझा सकता है, तो हमारे बजरंगबली हैं। कहीं ना कहीं विश्वास की बात है सारी, विश्वास की बात है, जिसको विश्वास है। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका कोई काम नहीं हो रहा ना, कोई काम भी छोड़ दो, आप सिर्फ हनुमान जी के पास जाके उनको सिर्फ इतना कह दो कि मेरा जो जीवन है अब आपके हाथ में है, अच्छा हो बुरा हो सब आप पे छोड़ दिया मैंने, अब आपको जो करना है वो आप करते रहो, मेरा जीवन अब आपके ऊपर समर्पण हो गया भैया, अब आप करो, मेरे लिए मेरे साथ अच्छा करना है, मेरा कर्म मैं करता रहूंगा, जो मेरा कर्म है वो मैं करूंगा, पर मेरा अच्छा मेरा बुरा सब आपको देखना है, अब आपके हाथ में। तो मैं ये गारंटी देता हूँ आप गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं जा सकते, जाओगे भी तो आप किसी ना किसी रूप में हनुमान जी आपको वापस खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित ही उन्हें कर दिया, और एक भक्त को गलत मार्ग पर जाने दे नहीं सकते। सही।
ये चीज़ है। जैसे भाई हमने ये वाला पूरा सिनेरियो था, पूरा जो स्टोरी में, कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि शमशान घाट से वो चीज़ लगी, तो आपने एक रिचुअल भी बताया, तो आपने बताया था उसके बारे में आप बताओगे कि वो रिचुअल क्यों होता है वो सब। देखो वो चीज़ है ना, इसलिए देखो मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को मे भी पता भी हो, और हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पता हो या उनके तरीके अलग पता हो, बट पता भी होगा नहीं भी होगा कोई नहीं। बट क्या है कि जब हम अर्थी लेके जाते हैं ना, जैसे हाँ। जब कोई अर्थी लेके जाता है, तो उसमें क्या होता है, हम जो डेड बॉडी होती है उसको बांधते हैं, बांस के डंडों में उन्हें बांधते हैं, उनके दोनों अंगूठों को बांधते हैं, पैरों के अंगूठों को बांध देते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं नॉर्मल वैसे ही पूछ लूँ कि क्यों कर रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा बोलेंगे कि भाई ले जाते हुए गिरे ना बॉडी, इसलिए हम बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी अपनी सेफ साइड है कि भैया बॉडी ना गिरे, ये नॉर्मल सी बात है कि बॉडी ना गिरे वो। बट एक्चुअल में ये इसलिए होता है कि जब किसी की डेथ होती है, हमारे शरीर में ऊर्जा है, ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा है, हमारी स्पिरिट की भी और नॉर्मल वैसी भी। तो जब हमारी ऊर्जा पूरे बिल्कुल अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक अप डाउन जाती रहती है, ठीक है। अब कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तारों को जोड़ देते हैं। तो हमें पता है तार जुड़ गए, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रखा है, खराब चीज़ है, अब हम इसको नहीं लेंगे या नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ में शॉर्ट सर्किट हो जाए हम फेंक देते हैं, या हम उसको ठीक करा लेते हैं, वो भी फिर वो वाला मज़ा नहीं आता। तो आजकल क्या है, फेंक ही देते हैं चीज़ों को। तो होता क्या है कि जब किसी की डेथ होती है, तो डेथ के बाद जो स्पिरिट होती है उस बंदी की, वो वहीं आसपास रहती है, ठीक हो गया। वो उसके अंदर ये होता है अपने परिवार को देख के कि भाई अब मेरा बेटा बैठा हुआ है, मैं तो यही हूँ, मेरी बॉडी है वो, मैं यही हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो तो यही बोलेगा मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे देख क्यों रो रहा है, क्यों रो रही है, अपनी वाइफ को बोलेगा, बहन को बोलेगा। वो पकड़ने की भी कोशिश करता है, पर वो हवा हवा में हाथ नहीं लग पाता। वो उस समय वो उस मोह माया जाल में फंस जाते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। और वो उसका कर्म ही होता है एक तरीके से। वो इतना तड़पता है कि यार सब पूरा परिवार मेरे मुंह के आगे है, रो रहा है, मेरी बॉडी यहाँ है। तो वो कोशिश करता है कि मैं अपनी बॉडी में घुसूं, किसी तरह मैं अपनी बॉडी में घुस जाऊं बस, ठीक है। आप बॉडी के पास दिया जलाते हैं, मतलब जब जैसे अगर सपोज दिया कैसे जलाते हैं कि जैसे किसी की शाम के वक्त डेथ हुई है, तो वहां पे बैठते हैं बॉडी के पास लोग, अपना दिया जला धूप जला के रखते हैं कि नकारात्मक चीजें ना आए, कोई स्पिरिट ना आए, है ना। वो रहते ही इसलिए हैं। अगले दिन कोई ले जा रहा है बॉडी को, अब बॉडी को ले जाता है बांस के डंडे में। बांस के डंडे में ये रहता है कि नकारात्मक चीजें दूर रहती हैं बांस के डंडे से। उस पर जब बॉडी लिटाई जाती है, उसको बांधा जाता है। बांधने के बाद उसके जो दोनों अंगूठे होते हैं, अंगूठों को जोड़ा जाता है, फिर अंगूठे बांधे जाते हैं। तो जो भी स्पिरिट घुसने की कोशिश करती है, तो उन्हें ये संकेत होता है कि जब दोनों घुटने जुड़ गए, तो यानी शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो ये बॉडी आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है। वो स्पिरिट नहीं घुस पाती फिर। और जब बॉडी को बांध देते हैं, तो ये संकेत होता है कि ये बॉडी बंध चुकी है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि सपोज मेरा घर है, मैं घर को खोल के चला गया, मेरा घर खाली हो गया, अंदर से पूरा घर खाली, मतलब सॉरी, मेरा घर से सारे लोग चले गए, घर में कोई नहीं है, खाली है मेरा घर, सिर्फ सामान रखा हुआ है। सामान इन द सेंस मेरा हार्ट है, मेरे लीवर है, मेरी लंग्स है, ठीक है, वेन्स हो गए, ये सारी चीजें घर के अंदर है। बट पूरा का पूरा खाली है, मतलब मेरा स्पिरिट निकल चुकी है बॉडी से, मेरा घर खाली हो गया। ऐसी अगर मैं बताऊं तो मेरा घर खाली है, मैं चला गया बाहर 2-4 दिन के लिए। अब खुला हुआ द्वार है घर का, मैंने लॉक नहीं करा, ऑब्वियस सी बात है कि स्वाभाविक है कि भैया चोरी तो होगी, कोई ना कोई तो घर में घुसेगा ही घुसेगा, चाहे वो घर वाले घुसे या कोई बाहर वाला घुसे, घुसना ही बनता है। तो वही चीज है कि जब आप अगर बॉडी नहीं बांधोगे, तो कोई ना कोई स्पिरिट बॉडी में जाने की कोशिश करेगी ही करेगी। और आप किसी को ये नहीं अंदाजा लगा सकते कौन सी स्पिरिट बहुत हैवी है, कौन सी लो है, कोई ना कोई घुसने की कोशिश करेगी। काफी सारे केसों में ऐसा होता है कि स्पिरिट बॉडी के अंदर घुसती है, बॉडी खड़ी भी हो गई, लेकिन वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती जैसे वो इंसान है, एक्चुअल में वो रिएक्ट नहीं करता। अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर स्पिरिट घुस गई गलती से, वैसे तो बहुत काफी केसेस में देखा भी है बहुतों ने कि घुस गई, तो वो इंसान वैसा रिएक्ट कर ही नहीं रहा जैसा वो पहले था, यानी किसी और की स्पिरिट घुस गई। तो ये चीजें होती हैं, ये फैक्ट है कि स्पिरिट घुस भी जाती हैं। और जो बोलते हैं कि लोग यमराज पकड़ के स्पिरिट को ले जा लेते हैं, तो ले जा तो लेते हैं, बट कुछ स्पिरिट्स को तड़पने के लिए छोड़ा भी जाता है कि भैया अब तुम देखो अपना, जिन्हें हम ये प्रेत बाधा और ये भूत बाधा बोल भी देते हैं। तो
इसलिए वो अंगूठे बांधे जाते हैं कि भैया आप अंदर नहीं आ सकते, यानी कि शॉर्ट सर्किट, जो मैंने आपको बताया आजकल की लैंग्वेज में कि शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ये खराब है, अब आपके लिए नहीं है ये बॉडी। पूरा इसलिए बांध देते हैं कि अब आप कहीं से भी नहीं बॉडी के अंदर जा सकते। ठीक हो गया। अब आप बॉडी को लेके जा रहे हो, लेके जाने के बाद आप उस पे आपका सिक्के फेंकते हैं लोग, उस पे फूल फेंकते हैं, उस पे परमल टाइप होता है वो परमल फेंकते हैं। तो ये क्यों फेंका जाता है? जैसे बहुत सारी वीडियो में बताते हैं ये चीज फेंकी जाती है कि तू क्या लाया है, क्या लेके जाएगा, है ना। सबकी मतलब ये भी अच्छी चीज है, ये भी आप सीखने को इस चीज से मिल सकता है कि वो चीज भी फैक्ट है कि सिक्के फेंके कि 1 रुपया भी नहीं ले जा पा रहा। होता है बहुत सी वीडियोस में हमने देखा है कि लोग बोलते हैं तू 1 रुपया नहीं ले जा पा रहा, ठीक है। ये फूल फेंक दिया कि तू एक फूल तक की खुशबू को भी यहीं छोड़ के चला जाएगा करके, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं। बट इसमें क्या है, जो मेन रीजन इसका रहता है ये होता है कि जब आप ले जाते हैं, चौराहे भी पड़ते हैं, रास्ते भी हैं, हर चीजें, तो जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं जब वो अटैक करने वाली होती है बॉडी में घुसने के लिए, जब ताजी ताजी बॉडी जा रही होती है और जो उसमें घुसने के लिए अटैक करने वाली होती है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो चीजें फेंकी जाती हैं कि जब स्पिरिट देख। अब जैसे हम ये भी चीज ऐसी है कि सपोज हम कहीं जा रहे हैं, हमें बीच में कोई चीज अलग से मिल गई, तो हम पहले वहां रुक जाते हैं कि चल थोड़ी देर रुक जा फिर चल लेंगे, ऐसे होता है। सेम वही चीज है कि आप अगर बॉडी ले जा रहे हो, वो तब तक जब तक शमशान में बॉडी नहीं चली जाती। तो आप जब तक शमशान में जाते हो, जब तक वो फेंकते रहते हैं कि कोई भी अगर स्पिरिट आने वाली है या घुसने की कोशिश करे तो वो उन चीज से डिस्ट्रैक्ट होके वहां पे चली जाए, कि वहां पे जैसे परमे फूल फेंक दो तो वहां पे रुक जाए 2 मिनट के लिए, इतने में बॉडी आगे चली जाए थोड़ा सा, और फिर वो रुके, फिर वो थोड़ा सा आगे चले, ये चीज होती है। ये एक्चुअल में रीजन ये चीज होता है, ठीक है। तो जब शमशान में पहुंच जाते हैं तो उन रस्सियों को काटा जाता है, इसलिए क्योंकि उन रस्सी का सिर्फ जो साथ था वो वहीं तक था कि बॉडी को एक सही सलामत रूप में यहाँ तक ले आना। रस्सी को काट दिया, फिर आपका स्नान कराना बॉडी को, ये सब जब आप पूरी क्रिया कर लेते हो, हर चीज कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप वापिस आते हो तब वो चीज है कि आप पत्थर पीछे फेंकते हो। तो पत्थर पीछे फेंकना या फिर मिट्टी पीछे फेंकना, पीछे मुड़ के ना देखना, ये चीज रहता है कि आप जब इतना रूट से वापस आ रहे हो और आप यहाँ से वापस जा रहे हो, और तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी आपके साथ वापस ना आ जाए घर तक। और ऐसा होता है कि घर आके हम सीधा नहाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, नहाते हैं, वो एक्चुअल इसलिए होता है कि किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से कोई भी, अब सोचो नॉर्मल सड़कों पे, नॉर्मल चौराहे पे अगर इतनी स्पिरिट्स हैं कि इतने लोगों को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है कि चौराहे पे पैर लग गया था, ये करने, अगर चौराहे पे ऐसा है तो शमशान घाट में तो हम एक्चुअल में जला रहे हैं ना, तो शमशान घाट में कितनी स्पिरिट्स होंगी। हालांकि मैं वहां की स्पिरिट्स को ये नहीं बोलूंगा बहुत गलत है, बहुत ये है, देखो शमशान घाट है शिव जी का, मतलब शिव जी के ऊपर ही है वो चीज कि भैया शिव जी के ही यहाँ पे सारे भूत प्रेत जितने शिव जी के साथ के हैं, तो शिव जी के लिए ज्यादा बोलते हैं शमशान घाट। तो उसमें क्या रहता है कि अब मैं किसी को ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई जी वहां की स्पिरिट बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, बट अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो वो स्पिरिट आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच होकर आपके साथ चली जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आना होता है आपके साथ, आप बॉडी चाहिए होती है। अब वो बॉडी मिल जाएगी आपको तो आपकी बॉडी नष्ट कर देगी, वो इंटरनल आपका सारा खत्म कर देगी अगर लग गई। तो इसलिए होता है कि पीछे जब आप पत्थर फेंकते हो तो वो ये है कि नकारात्मक चीज को पीछे धकेल रहे हो आप मिट्टी फेंक देते हो या पत्थर फेंक देते हो, तो वही डिस्ट्रैक्शन चीजें होती हैं कि कोई चीज आपके पीछे चल के ना आ जाए, वो नॉर्मल डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज होती है। तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब ये नहीं पत्थर फेंका डिस्ट्रैक्ट हो गया, पीछे मुड़ के देख के हंस रहे हो, वो भी नहीं। आपका काम क्या रहता है? पत्थर फेंका और आप सीधा 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 घर चले गए, आप पीछे मुड़ के ना देखो, घर जाओ, गंगा जल से नहाओ, खत्म। जब आप कोई किसी चीज, अगर आपको कोई इग्नोर करेगा तो आप उसे इग्नोर करोगे। आप अगर किसी चीज को इग्नोर करके सीधा जा रहे हो, मतलब ही नहीं, तो वो क्यों आपके पीछे पड़ेगा। बट आप गलती से भी देख रहे हो, हंस रहे हो या फिर पत्थर फेंक रहे हो, मस्ती करते हुए जा रहे हो, जैसे मैं देखता हूँ बहुत जनों को, तो उसमें क्या रहता है, उसे लगता है कि नहीं यार चलो इसके साथ, फिर वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद कहीं ना कहीं से दिक्कत होती है। देखते होंगे आप कि जब लोग पंडित जी पे जाते तो वो पूछते कि आप तुम 1.5 साल पहले कहीं गए थे, वहां पे आपके साथ ऐसा हुआ था। तो सोचो 1.5 साल पहले जो चीज हुई है आपके साथ, वो आपको आज के टाइम पे दिक्कत देनी शुरू कर रही है। तो इसीलिए कहीं पे भी जाओ इन चीजों से मजाक ना करो, अपना जिस काम से जा रहे हो वो काम निपटाओ और अपना वापस आ जाओ। इन चीजों से मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये चीज होती है भाई। बहुत ही ज्यादा वैसे तो मजा आ रहा है इस चर्चा में, मतलब यार जैसे कि ना बालकियों को समझना बहुत जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि इसमें भी काफी लोग बोलेंगे कि यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बहुत से बोलेंगे ये दोनों बेवकूफ है जो बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो अभी कमेंट करेंगे, लेकिन बात क्या है ना, अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं तो 40 का तो भला हो रहा है ना। सही बात है।
क्योंकि और हमारा काम भी वही है। बात वो है ना कि एक्चुअली क्या है ना, मैं अपने कमेंट अगर खोलूंगा तो मुझे पता है कि 90% अच्छे ही आएंगे, 10% खराब आएंगे। खराब आएंगे। अब क्या होगा, इंसान का ध्यान वो 10% पे ज्यादा जाता है। हाँ, बस ये है दिक्कत, ये है क्या बोल दिया 90% लोग खुशी है भाई कंटेंट से, नहीं, वो तो उनका होता ही भला है, हो रहा है। क्योंकि लोगों को नहीं पता ना, मैं आपको बताता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किसी को रीजन नहीं पता। अब सबके देखो अपने अपने थॉट्स होते हैं, जिसने जितना जाना उसके लिए उतना काफी है। बाकी बिल्कुल। हमें जितना पता है हम उतना बता सकते हैं, आपको जितना पता है आप उतना लोगों तक ज्ञान पहुंचवा सकते हैं। जैसे आप इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाते भी हो, तो अपना आप क्या है कि लोगों तक वो चीज़ पहुंचा रहे हो, लोगों को सीखने को मिल रही है। कोई किसी चैनल से सीखे, कोई किसी चैनल से सीखे। हमारा मोटो ये रहता है कि भैया हम अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं, कि जो चीज़ें हमने फेस करी है, हमने देखी भी हैं, लोग उन गलत चीज़ों तक ना पहुंच पाए, वो पहले ही समझ जाए। और अगर दिमाग में फिर भी है कि नहीं हम तो करके देखेंगे, तो वो भी कर सकते हैं लोग। जी। तो ये चीजें होती हैं, तो चीजें फैक्ट है, होती भी हैं, और कुछ लोग नहीं मानते तो फिर क्या बोले। उनका भी हनुमान जी सद्बुद्धि देंगे। हाँ, देंगे, वो तो है ही। हाँ भाई, बहुत ज्यादा मजा आया चर्चा में, और कभी दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल। आज तो समय का इतना अभाव हो चुका है कि हमने 1 घंटा कर लिया पता भी नहीं चला। सच में। आज 1 घंटे का सच में पता नहीं चला। तो और लोगों को पता नहीं कि हमारा पॉडकास्ट तो 3-3.5 घंटे चल रहा है। हम तो 12 बजे से बैठे थे, 4 बजने वाले, हाँ, 4 और बजने 4 वाले घंटे अब का तो। पॉडकास्ट हो गया। अब वो चीज लोगों को नहीं पता ना, हमारी ऑडियंस को नहीं पता। तो भाई अभी तो हमारा इसके बाद भी चर्चा करनी है बैठ के काफी देर, तो विराम देते हैं पॉडकास्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भाई। मजा आया भाई। भाई बहुत मजा आया, आते रहा करो यार, नहीं, इतना बस टाइम अब ना लगा के। आएंगे, देखो जब जब हनुमान जी के किस्से आएंगे तब तक हम यहाँ के सुनाते रहेंगे। जी जी भाई। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय जय।